जेपी नड्डा ने बीजेपी को मुसीबत में डाला, एनडीए में रार। नड्डा का दावा, बीजेपी को सहयोगियों की नहीं पड़ेगी जरूरत। नड्डा के दावे के बाद सहयोगी एनडीए छोड़ने को तैयार। बिहार में नड्डा ने कर दी है 1.5 साल पुरानी गलती, जल्दी ही एनडीए समाप्त होने वाला है। एनडीए में कोई भी पार्टी नहीं रहेगी, बीजेपी अकेली ही रह जाएगी। अब तक एनडीए छोड़ने वाली पार्टियां इस तरह के दावे करती थी, लेकिन अब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इसी तरह के संकेत दे दिए हैं। नड्डा के बयान से सवाल उठ रहा है कि क्या सच में बीजेपी के साथ कोई सहयोगी नहीं रहेगा? तो क्यों नड्डा के बयान से बीजेपी के सहयोगी दिख रहे हैं परेशान? चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी क्या अब बचेगी? जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलडी का क्या होगा? मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी जो एनडीए में आने की तैयारी में है, उसका भविष्य क्या होगा? इन दलों का अस्तित्व सवालों में है। एनडीए में रहे तो क्या ये दल समाप्त हो जाएंगे? उन्हें या तो एनडीए छोड़ना हो या फिर बीजेपी में खुद की पार्टी का विलय कराना होगा। नहीं तो बीजेपी के साथ में रहते रहते इनकी जमीन पूरी तरह से खिसक जाएगी और इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो क्यों जातिगत जनगणना को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों के बदल गए हैं सुर? और क्या नड्डा की बयानबाजी बीजेपी पर पड़ सकती है भारी? आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार में चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर बिहार में ऐलान किया कि बीजेपी अब दूसरों के कंधे पर नहीं बिठाएगी, बल्कि अपने बूते पर बिहार में सरकार बनाएगी। साफ है, एनडीए के साथ बिहार में जितने भी दल हैं, पार्टी उन्हें दरकिनार कर रही है। नड्डा ने 1.5 साल पहले भी इसी तरह का कुछ बयान दिया था। उस समय जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी। नड्डा ने कहा था कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद नड्डा के बयान से नाराज नीतीश कुमार ने एनडीए को गुड बाय बोल दिया। नीतीश ने जब महागठबंधन का दामा थामा तो उन्होंने नड्डा के इसी बयान को बड़ा कारण बताया था। वैसे कारण कुछ और भी था, लेकिन नीतीश को फैसला लेने के लिए मजबूत नड्डा के बयान ने ही दिया था। और अब नड्डा के बयान से बीजेपी एनडीए में शामिल दूसरे दल परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोई भी बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर बोलने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष के बयान पर खुद बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिख रही है। बीजेपी अध्यक्ष का बयान ऐसे समय आया है जब विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो बीजेपी के सहयोगी उसे छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी क्षेत्रीय दलों के साथ में लाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन नड्डा क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की बात कह रहे हैं। साफ है, नड्डा के बयान के बाद बीजेपी एनडीए में शामिल दूसरे दल एनडीए से किनारा कर सकते हैं। बीजेपी नेताओं को बिहार में ही अपने दिग्गजों के बयान से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बीजेपी नेता ही इस बात को कह रहे हैं कि पार्टी अध्यक्ष को बिहार में कुछ भी बोलने से पहले संभल कर बोलना चाहिए, नहीं तो महागठबंधन इसका फायदा उठा लेता है। पीएम मोदी ने नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाया, तो नीतीश ने इसे बिहार का अपमान बताया ही नहीं, बल्कि बीजेपी को बड़ी मुसीबत में भी डाल दिया था। 2015 में विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बयान दिया था, तो बीजेपी को ऐतिहासिक हार का सामना भी करना पड़ गया था। जातिगत जनगणना को लेकर वकालत करते करते नड्डा ने हमेशा की तरह परिवारवाद का भी राग अलापा है, जिसका करारा जवाब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिया है। तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अब पूरे देश से बीजेपी समाप्त हो रही है, उनका जनाधार कम हो रहा है, इसलिए भाजपा के नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं। जितने भी क्षेत्रीय दल बीजेपी के साथ थे, आज वो उनसे अलग हो गए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, लालू यादव और राहुल गांधी की तिगड़ी ने पीएम मोदी को बुरी तरह से फंसा दिया है। बिहार की सियासत से इंडिया गठबंधन ने ऐसा दांव चला कि जिससे बीजेपी बेदम हो गई। 2024 चुनाव से पहले बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े के खुलासे से बीजेपी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की जाल में फंस चुकी है। 2 अक्टूबर को जातिगत आधारित गणना के आंकड़े जारी होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आधार प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने लिखा कि
गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिहार में जाति जनगणना को सामाजिक न्याय का गणितीय आधार करार दिया। उन्होंने कहा कि जाति की जनगणना 85% बनाम 15% के संघर्ष का नहीं बल्कि सहयोग का नया रास्ता खोलेगी। जो लोग सबके हक के हिमायती हैं वो इसका समर्थन भी करते हैं। जो सच में अधिकार दिलवाना चाहते हैं वो जाति आधारित गणना करवाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को राजनीति छोड़कर देशव्यापी जाति जनगणना करवाना चाहिए और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सर्वोच्च अदालत ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जातिगत सर्वे पर यथास्थिति का आदेश देने से मना कर दिया, जिससे बीजेपी के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फिर गया। साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी में करने की कही। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के 1 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें बिहार में जाति सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई थी। इस मामले में अब अगली सुनवाई जनवरी में होगी। निषाद पार्टी के सुर भाजपा के विपरीत। जाति जनगणना पर अड़ी निषाद पार्टी 2024 में चाहती है ज्यादा सीटें। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया जातिगत जनगणना का समर्थन। अनुप्रिया पटेल ने कहा ओबीसी मंत्रालय का भी हो गठन। जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए जाने के बाद यूपी में भी इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में शामिल भाजपा, बीजेपी के सहयोगी दल भी जाति गणना की मांग को फिर से उठाने में लगे हैं। एनडीए की घटक दल अपना दल एस और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी जाति जनगणना कराने की मांग उठाकर भाजपा पर दबाव बना दिया है। निषाद पार्टी ने जाति आधारित गणना को भरमाने का प्रयास बताया है। अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल का कहना है कि उनकी पार्टी हमेशा से जाति आधारित जनगणना करने की पक्षधर रही है और इस मुद्दे को उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक भी उठाया है। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर का कहना है कि उनकी पार्टी का गठन ही इस मुद्दे की लड़ाई को लेकर हुआ है। पार्टी विधानसभा में इस मुद्दे को कई बार उठा भी चुकी है। सुबह सभा इसकी लड़ाई सत्ता के भीतर और बाहर रहकर भी लड़ती रही है। सुबह सभा रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग भी कर चुकी है, तो निषाद पार्टी ने इस मुद्दे पर अपना अलग ही रुख दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय सिंह निषाद का कहना है कि नीतीश सरकार जाति आधारित गणना के नाम पर जातियों को भरमाना चाहती है। इनके वोट को बांटकर ओबीसी और SC/ST की संख्या को छोटा करना चाहती है। हम चाहते हैं कि संवैधानिक रूप से गिनती होनी चाहिए। अगर जाति गणना करना है तो साल 1961 के सेंसेक्स के आधार पर जाति जनगणना होनी चाहिए। जेपी नड्डा की टिप्पणी से बिहार में सियासी भूचाल। छोटे दलों ने की नड्डा के बयान की कड़ी आलोचना। जेडीयू ने इस मुद्दे पर एनडीए के सहयोगी दलों से रुख स्पष्ट करने का कहा। आरजेडी ने भी बीजेपी प्रमुख की लगाई क्लास। गौरतलब है कि बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा की कथित टिप्पणी की क्षेत्रीय पार्टियों का सफाया निश्चित है ने बिहार की राजनीति को फिर से गर्म कर दिया है। छोटे दलों ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये उनके सहयोगियों पर पीछे से छुरा घोंपने जैसा है। हालांकि भाजपा के सहयोगियों ने आधारिक तौर पर कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने नियमित अंतराल पर आने वाली ऐसी टिप्पणियों को अस्वीकार कर दिया। विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दिनों में इन टिप्पणियों के गंभीर राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भाजपा के सहयोगियों से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। नीरज कुमार ने एनडीए के सहयोगियों से पूछा कि भाजपा बार बार आपका अस्तित्व खत्म करने की घोषणा कर रही है। आप अपने अस्तित्व को खत्म करने या स्थापित करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। राजद ने भी भाजपा प्रमुख की टिप्पणी पर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की घोषणा करने वाले लोग खुद ही जल्द दफन हो जाएंगे। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि भाजपा अपनी योजना में सफल नहीं होगी क्योंकि क्षेत्रीय दलों को खत्म करना मुश्किल है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।